22 तारीख को गुर्जर सम्राट मीर भोज की प्रतिमा का अनावरण दादरी के मीर भोज कॉलेज में हुआ था। उसमें उत्तर प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गुर्जर समाज के साथ बड़ा अपमानजनक व्यवहार किया कि उसमें से शिलापट में से गुर्जर शब्द को मिटवा दिया गया, उसके ऊपर काला सीमेंट भरवा दिया गया। इसको समाज ने अपने अपमान के तौर पर लिया और 26 तारीख को हमने महापंचायत रखी थी कि हम इसको बदलेंगे और इस शिलापट को हम स्वीकार नहीं करेंगे। 26 तारीख को हम लोगों की गिरफ्तारी हुई और हमें पुलिस लाइन में ले जाकर बैठा दिया गया। हजारों की संख्या में हमारे समाज के सम्मानित लोग थे, सभी लोग थे जो बैठे हैं। वहीं पे एक उस पंचायत में ये फैसला हुआ कि एक राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान समिति का गठन किया गया और ये तय हुआ कि 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान समिति की मीटिंग यहाँ पर गुर्जर संस्थान में होगी और आगे का निर्णय लेगी कि क्या किया जाए। लेकिन इस बीच में शिलापट पर गुर्जर शब्द तो लिख दिया गया है, लेकिन जो अपमान हुआ उसके लिए किसी ने माफी मांगी नहीं है। तो आज इस मीटिंग में ये फैसला लिया जाएगा कि हम उससे संतुष्ट हैं या संतुष्ट नहीं है तो आगे क्या करें। क्या आपको लगता है इसमें राजनीतिक मामला बनाया जा रहा है? देखिए, इस तरह के मामले गैर राजनीतिक होते ही नहीं है। अगर इसमें राजनीति ना घुसी होती तो किसी की हिम्मत नहीं है कि गुर्जर के शब्द पे कोई कालिक पोत दे। इसमें अगर सरकार का संरक्षण ना हो तो पुलिस के संरक्षण में वो काम किया गया और 6 दिन तक पुलिस उसे घेरे रही प्रतिमा को, किसी को फूल चढ़ाने तक नहीं जाने दिया गया। अगर इसमें राजनीति, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये गैर दलीय है। इसमें दलों की कोई सीमा नहीं है, किसी पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, लेकिन राजनीतिक एजेंडा तो है ही है। हमारी मांग ये है कि या तो उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए माफी मांगे, मुख्यमंत्री माफी मांगे और कहें कि सम्राट मीर भोज गुर्जर थे, मुझसे गलती हुई है, वरना तो अगले चुनाव में गुर्जर समाज पूरे देश में बीजेपी को बहिष्कार करेगा। ये पंचायत का प्रस्ताव है, मेरा नहीं है, ये पंचायत का प्रस्ताव। अच्छा, एक तरफ गुर्जर शब्द पर कालिक पोती जाती है और एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर कालिक पोती जाती है, लेकिन जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के नाम पर कालिक पोती गई तो उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जिन लोगों ने गुर्जर शब्द पर कालिक पोती उन लोगों से क्यों कुछ नहीं कहा? ये तो सवाल हम उठा ही रहे हैं। देखिए, पहली बात तो जिन्होंने मुख्यमंत्री के नाम पर, हमारे समाज के भी कुछ लोगों के नाम पर वो कालिक पोती, वो जोश में नौजवान, हमारे समाज के ही नौजवान हैं, जोश में नौजवान कई बार कदम उठा लेते हैं। वो हमारी समिति का प्रस्ताव नहीं था, पंचायत का प्रस्ताव नहीं था। लेकिन ये सवाल अपनी जगह है कि अगर कालिक पोतने पर मुकदमा दर्ज होते हैं और जेल भेजा जाता है तो जिन्होंने गुर्जर शब्द पर कालिक पोती थी उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं हुआ और वो जेल अभी तक क्यों नहीं भेजे गए? ये प्रश्न भी आज पंचायत में रखा जाएगा, मीटिंग में रखा जाएगा। एक एजेंडा बताया जा रहा है कि लगातार समाजवादी पार्टी काम कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी भी इसमें किसी तरह से काम कर रही है? बैठे हुए हैं लगभग 100 लोग अभी पंचायत मीटिंग में आए हैं। इनमें केवल 2 आदमी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, एक मैं हूँ और ये हमारे इंदर प्रधान जी बैठे हैं। ये कोई भी अरे की जगबीर नंबरदार बैठे हैं, ये कोई भी समाजवादी पार्टी का सदस्य नहीं है। ये कोई भी आप पूछ लो किसी से भी, ये सब समाज के जिम्मेदार लोग। ये तो बीजेपी उठा रही है, बीजेपी गुमराह करने के लिए गुर्जर समाज को। कहिए, हम समाजवादी पार्टी हमारे लिए बाद में, हमारे लिए पहला अपना समाज है। हम गुर्जर भी तो हैं। अगर हम गुर्जर ना होकर दूसरे बिरादरी के उसमें टांग अड़ा रहे होते तो कहते पार्टी उठा रही है। हम अपने गुर्जर समाज की मांग उठा रहे हैं, गुर्जर समाज के स्वाभिमान का सवाल उठा रहे हैं और बाकायदा तथ्यात्मक तरीके से उठा रहे हैं। हम सड़क रोक के पथराव करके नहीं उठा रहे। हमसे जो बड़े से बड़ा हिस्टोरियन चाहे हमारे सामने बैठ जाए, हम तथ्य पेश करेंगे कि सम्राट मीर भोज गुर्जर थे और गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य इस देश में 300-400 साल रहा है। वो सबसे शानदार काल था। जिस तरह से आप कह रहे हैं तथ्य पर बात करने के लिए, उसी तरह से राजपूत समाज की भी सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो वायरल हो रही है। वो लोग भी यही कह रहे हैं कि राजपूत हमारे भाई हैं, राजपूतों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, ना हम राजपूतों के खिलाफ एक शब्द बोले हैं ना बोलेंगे। राजपूत समाज के कुछ गुमराह लोग हैं, जो आतंकवादी टाइप लोग हैं, जिनका एक ऐसा संगठन है जो महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करता है, जो सेना के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करता है, संविधान के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करता है। उस संगठन के जो घटिया लोग हैं, उन्हें मेरी चुनौती है कि वो हमारे सामने बैठे। राजपूत समाज के लोगों ने तो दादरी में हमारा समर्थन किया है। जो राजपूत समाज के सबसे जिम्मेदार लोग दादरी क्षेत्र के हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सम्राट मीर भोज गुर्जर थे और हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो वो जो एक आतंकवादी संगठन है, वो जहाँ चाहे खुले में बैठ कर डिबेट कर ले, टीवी चैनल पे कर ले, सभा में कर ले, कहीं कर ले, हम तथ्य पेश करेंगे। और तथ्य की बहस की जरूरत ही नहीं है। आप प्राचीन इतिहास की, मध्यकालीन इतिहास की, कोई भी इतिहास की पुस्तक उठा के देख लो, 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का काल आपको गुर्जर प्रतिहार काल लिखा मिलेगा। गुर्जर प्रतिहार। आज एक पंचायत में एक समिति बनाई गई, राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान समिति।
उसकी मीटिंग है आज। और मीटिंग भी इसलिए पंचायत में कोई फैसला ना ले पाए, ज़्यादा जनता थी। तो आज कुछ इस बारे में सोचेंगे, पता करेंगे क्या क्या कहानी हुई, कैसे हुई, क्या हुई। ये तो पूरे देश में कई बात है, पूरे देश का गुजर आज इस बात से बहुत दुखी है और रोष है पूरे समाज में। हर जगह पंचायत हो रही है, पूरे प्रदेश में, सारे प्रदेशों में पंचायत हो रही है। ये तो यहाँ दादरी का मसला है। आज ये बात तो विदेशों में भी गुजर है ना, उनके विरोध से इस बात का। 26 तारीख को महापंचायत हुई, आप लोग पुलिस लाइन गए, वहाँ जाके इसका स्वाभिमान समिति का गठन हुआ, वहाँ पर कुछ शर्तें रखी गई थी। तो क्या आज भी उन्हीं शर्तों पर बातें होंगी या अलग कुछ? ऐसा है, आज सबके सुझाव लिए जाएंगे। मुख्य आदिम और आदिम बुलाएंगे को 150 के करीब हमारी समिति के सदस्य हैं और वो सारे प्रदेशों से हैं। उनसे हम सुझाव लेंगे, भाई ये गलत तो हुआ ही हुआ, इसकी तो बात ही वो है, भाई आगे हम क्या करें, आगे समाज क्या करे। पूरा देश हमारी तरफ देख रहा है। अब कोई दादरी का कोई फैसला लिया जाए, भाई आगे जो करें सारे वाली का। ये तो बीजेपी वाले कहेंगे भाई, आप देखो गांव में जाके कहाँ बीजेपी है, हम बैठे कहाँ बीजेपी है, ये बैठे कहाँ बीजेपी है, ये सारे बैठे बताओ कहाँ बीजेपी है। और बैठे इसने बता दी बीजेपी का कौन है। ये तो कहेंगे भाई ने तो, ये तो राजनीति जिन पे गलती हुई है ना, वो तो अपनी गलती को छिपाने के लिए 100 तरह की बात करेंगे, कुछ भी ना हुआ। पर समाज है पता जो कुछ हुआ है, समाज के मुंह पे काल उठी गई है। ये इस बात में पूरा समाज में पूरा जिन लोगों ने गुर्जर शब्द पर कालिक पोती थी, उनके लिए क्या कुछ करेंगे? वो भी गुर्जर समाज से, उनके लिए बात करेंगे। आज उनके लिए बात करेंगे, सबका सुझाव देंगे भाई ये करना चाहिए, उसके लिए भी करेंगे, योगी के लिए भी करेंगे, सरकार के लिए भी करेंगे। बैठ के सम्मानित आज हमारे आइए सारे बैठ के सबके सुझाव से, सबके फैसले से, सबकी बातों को सुन के बिल्कुल एक निर्णय पर पहुंचा जाएगा। देखिए ये व्यक्ति का निर्णय नहीं होगा। ये जो गुर्जर स्वाभिमान समिति है, आज इस सारे प्रकरण के बाद क्या कोर्स ऑफ एक्शन हो, क्या ऐसे कदम उठाए जाए कि ये माहौल न बिगड़े, और ये सब कुछ जो है इसमें सारे विचार विमर्श करके कोई एक निर्णय पर पहुंचेगी समिति, और जो निर्णय पर पहुंचेगी उसको आप अवगत कराएंगे। तेजपाल नागर जी का फोटो वायरल हो रहा है जिसमें ठाकुर तेजपाल नागर लिखा जाता है। देखिए लोकतंत्र है, वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री, वो हम इस पर कोई टिप्पणी मैं इसलिए नहीं करता। लोकतांत्रिक देश है, हमारा ये कहना है कि ये गुर्जर स्वाभिमान समिति इस पर गंभीरता से विचार कर रही है, इसलिए सारे मौजूद लोग यहाँ बैठे हैं। और मैं इसे पंचायत नहीं, ये समिति की बैठक है। आगे क्या रणनीति हो, किस उस पर आंदोलन जाएगा या क्या होगा, ये आज तक दिस इज व्हाट वी आर हियर टू डिसाइड। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम।